हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रडार की जानकारी के बारे में और साथ ही जानेंगे रडार के उपयोग और रडार के आविष्कारक कौन थे इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रडार क्या है और यह कैसे कार्य करता है। दोस्तों, क्या होगा जब दुश्मन देश रात के अंधेरे में लड़ाकू विमान से अचानक हम पर हमला कर दे या बिना किसी पूर्व सूचना के हम पर मिसाइल दाग दे। घबराए नहीं, क्योंकि यह सब करना आसान काम नहीं है। आपने रडार के बारे में जरूर सुना होगा। यह वो तकनीक है जो युद्ध के दौरान सहसा आक्रमण को असंभव बनाती है। रडार के जरिए आसमान और समुद्र में होने वाली हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है और इसके इस्तेमाल से आकाश में होने वाली किसी भी संदेहजनक हलचल का पता लगाया जा सकता है। चाहे धुंध हो या अंधेरा, यह बिना किसी रुकावट के किसी भी अदृश्य वस्तु की दूरी, दिशा आदि को ज्ञात कर सकता है। रडार एक ऐसा डिटेक्शन सिस्टम है जो रेडियो वेव्स के माध्यम से किसी वस्तु की रेंज, एंगल या वेलोसिटी का पता लगाता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल किसी समुद्री जहाज, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान, मिसाइल, मौसम की जानकारी, मोटर व्हीकल और भूभाग का पता लगाने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में रडार एक ऐसी उपकरण प्रणाली है जो किसी चलती हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाती है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। यह रेडियो वेव्स पर आधारित टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर नेटवर्क और मोबाइल फ़ोन की तरह ही रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है। इससे सिग्नल शॉर्ट पल्सेस के रूप में निकलते हैं जो रास्ते में आने वाली किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस रडार की तरफ पहुंचते हैं और रडार को किसी वस्तु के मौजूद होने का संकेत देते हैं। रडार से निकलने वाली रेडियो वेव्स खुले स्पेस की तरफ बढ़ती है। इस दौरान कुछ वेव्स बीच में ही रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट यानी टारगेट से टकराती है और कई दिशाओं में रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स वापस रडार की तरफ आती है, जिन्हें प्राप्त किया जाता है और विस्तार से समझा जाता है। सिग्नल प्रोसेसिंग की सहायता से टारगेट इको सिग्नल प्राप्त होने के पता लगाया जाता है और इसके बाद टारगेट की लोकेशन और अन्य जानकारियों की प्राप्ति की जाती है। दोस्तों, आमतौर पर रडार के 4 मुख्य घटक हैं। पहला होता है ट्रांसमीटर। यह एनर्जी पल्सेस को पैदा करता है। दूसरा है ट्रांसमिट या रिसीव स्विच। यह एंटीना को बताता है कि कब पल्सेस को भेजना है और कब प्राप्त करना है। तीसरा है एंटीना। इसका काम वायुमंडल में पल्सेस को छोड़ना और रिफ्लेक्टेड पल्सेस को वापस प्राप्त करना है। चौथा है रिसीवर। यह प्राप्त होने वाले सिग्नल का पता लगाता है, उनकी व्याख्या करता है और उन्हें वीडियो फॉर्मेट में बदलता है। इसके पश्चात प्राप्त किए गए सिग्नल को डिस्प्ले सिस्टम पर दर्शाया जाता है। रडार से आउटपुट को रिफ्लेक्टिविटी और वेलोसिटी के 2 रूपों में प्राप्त किया जाता है। रिफ्लेक्टिविटी किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद प्रेसिपिटेशन यानी आकाश से आने वाली वस्तु के माप को दर्शाती है। वेलोसिटी रडार की ओर या रडार से दूर प्रेसिपिटेशन की गति और दिशा को दर्शाती है। अधिकतर रडार रिफ्लेक्टिविटी को मापती है, लेकिन वेलोसिटी का पता लगाने के लिए डॉपलर रडार की आवश्यकता होती है। पहला व्यवहारिक रडार सिस्टम सन 1935 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक सर रॉबर्ट वाटसन वाट द्वारा निर्मित किया गया था। रडार का उपयोग सैन्य ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में किया जाता है। नौसेना में इसका उपयोग मैदानी और हवाई रक्षा दोनों के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन का पता लगाने, ट्रैक करने या किसी क्षेत्र की निगरानी के लिए भी किया जाता है। हथियार नियंत्रण और मिसाइल गाइडेंस के लिए प्रायः विभिन्न प्रकार के रडार का इस्तेमाल किया जाता है। मौसम खराब होने की वजह से जब सैटेलाइट और ट्रैफिक और बैरिकेड्स की सही इमेज नहीं मिलती है, तब रडार का इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग और डकिंग के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सैटेलाइट में रिमोट सेंसिंग के लिए भी रडार का इस्तेमाल किया जाता है। हवाई जहाज में सही तरीके से नेविगेट करने के लिए ग्राउंड मैपिंग रडार और वेदर अवॉइडेंस रडार का इस्तेमाल किया जाता है।
इस तकनीक का इस्तेमाल करके किसी हवाई यात्रा के दौरान बीच में आने वाली बाधाओं से आसानी से बचा जा सकता है। समुद्री जहाज़ों को किनारों पर लगे हाई रेजोल्यूशन रडार की मदद से गाइड किया जाता है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से समुद्र में विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और रडार उन्हें खतरों से बचाकर सुरक्षा प्रदान करता है। रडार का इस्तेमाल हवा में सुरक्षित तरीके से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। खराब मौसम के दौरान प्रॉपर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रडार का उपयोग किया जाता है और इस तरह के रडार अन्य नज़दीक जहाज़ों की मौजूदगी और ऊंचाई का भी पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल द बायोग्राफी लीजेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे।